नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो उत्तरकाशी से है। बड़कोट इलाके में नंदगांव में 3 मंजिला भवन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई और पल भर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब रही, लेकिन तब तक घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। गैस सिलेंडर फटने से घर में मौजूद मां और बेटी को चोट आई है। ये तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर फट गया, 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बड़कोट इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नंदगांव में 3 मंजिला भवन था, जिसमें गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और फिर देखते देखते सिलेंडर में आग लग गई। पल भर में आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ये पूरा घर पूरी तरीके से जल चुका था। गैस सिलेंडर फटने से घर में मौजूद मां बेटी को गंभीर चोट आई है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मथुरा के नौझील इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आज से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 24 अगस्त तक चलेगा। यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल सदन के दोनों सदनों में हंगामा करेंगे। बेरोजगारी, किसान, कोरोना, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी रहा है। मानसून सत्र में अंतिम दौर में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योगी सरकार 18 अगस्त को अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष ने तैयारियां कर रखी हैं अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की। कल अध्यादेश और विधेयक पेश किए जाएंगे। निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश भी लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी और उसे पास कराने की कोशिश होगी। राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश निःसरण विधेयक को भी सदन में पेश किया जाएगा। किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को भी पेश किया जाएगा। लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी, विपक्ष की तरफ से हंगामा हो सकता है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, किसान, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले जब भी विपक्षी दलों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाया गया सड़क पर और अब सदन के भीतर इन मुद्दों को रखा जाएगा। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, इससे पहले विपक्ष की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, फिर चाहे महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। आज एक बार फिर से ये कोशिश होगी कि सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहे, इन्हीं तमाम मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जाए। और देखिए, वैसे भी सड़क पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में हमने बहुत झड़प देखी है सड़कों पर, लेकिन आज मौका है मानसून सत्र का। हालांकि कोविड की वजह से या अलग अलग कामकाज की वजह से जो मानसून सत्र की कार्रवाई है वो बेहद कम दिन चलेगी। 17 से लेकर 24 तक के इस पूरे के पूरे छोटे से संक्षिप्त सत्र में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही कामकाज हो पाएंगे और उन 4 दिनों में भी आज सिर्फ निधन के प्रस्ताव पढ़े जाएंगे। लेकिन निधन के प्रस्ताव से पहले विपक्ष की जो तैयारी है, उसके तहत समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि इस बीच विपक्ष का हंगामा ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर व्यवस्थाएं सड़क पर भी दिखाई दे रही हैं। सत्र के अगर हॉल की बात की जाए तो उसके बाहर भी दिखाई दे रही हैं
और सरकार की ओर से कहा भी गया है कि अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है किसी मुद्दे पर तो इजाजत होगी, लेकिन बैलगाड़ी, साइकिल से या अलग अलग वजहों से विपक्ष चाहेगा कि वो सड़क पे हंगामा करे या सत्र की कार्रवाई के बीच आड़े आए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक में भी थे तो उन्होंने अपील भी की और ये कहा कि चूंकि कोविड काल चल रहा है, चुनावी मौसम है, सभी विधायकों को क्षेत्र में काम करने के लिए जाना है, लिहाजा सदन की कार्रवाई बहुत छोटी रखी गई है। इसी कार्रवाई के बीच में सरकार को अनुपूरक बजट भी पास करवाना है, साथ ही साथ तमाम जो विधेयक है उसको भी पास करवाना है। यानी कि विधायी कामकाज के साथ साथ सरकार के सामने चुनौती अनुपूरक बजट की भी है। लेकिन इस बीच बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि सदन में सरकार को वो चुप नहीं बैठने देगी। कोविड काल से लेकर के ऑक्सीजन की कमी से लेकर के महंगाई, करप्शन और कानून व्यवस्था, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने मन बनाया है कि सरकार को वो सदन में चुप नहीं बैठने देगी। हालांकि अभी थोड़ा समय बाकी है, 10 बजे के बाद यहाँ पे गहमा गहमी पड़ेगी और जो विपक्ष के नेता है आपको सामने दिखाई देंगे। लेकिन जो सड़क की तस्वीरें मैं पहले वो दिखा दूं आपको। आज सिक्योरिटी बदली हुई है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए सड़कों पर। इसके अलावा जो विधानसभा की सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है और प्रयास ये किया गया है कि अगर कोई विपक्ष का नेता साइकिल से या बाकी अन्य साधनों से आता है प्रदर्शन करने के लिए तो उसको रोका जाएगा। और आपको पुलिस की बल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आमतौर पर ये बहुत ही पॉश इलाका है और यहाँ पे ट्रैफिक जाम के हालात रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। शायद यही वजह है कि ये जो मानसून सत्र है, सरकार ये समझ रही है कि इससे बड़ा संदेश जाने वाला है आगामी चुनाव में भी, लिहाजा इतना मौका नहीं देना है विपक्ष को ताकि मैसेज बाहर ये जाए कि विपक्ष ज्यादा हमलावर हो रहा है। ठीक है अलाउद्दीन, 2022 विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में विपक्ष अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाना चाहता है, सड़क पर भी और सदन के भीतर भी। क्या तैयारियां हैं विपक्षी दलों की? देखिए, राजधानी लखनऊ की जो बापू भवन है उस छोर पे मैं खड़ा हूँ। साफ साफ देखें तो बैरिकेटिंग ये बता रही है कि एक पूरा लेन ही बंद कर दिया गया है, यानी ट्रैफिक एक लेन की बंद कर दी गई है और वहाँ पर पुलिस के तमाम लोग खड़े हुए हैं। गेट नंबर 4 जहाँ पर ट्रैफिक बाहर निकलता है, वहाँ से लेकर के आप गेट नंबर 3 के पास देखेंगे तो भारी तादाद में लोग यहाँ पर तैनात हैं। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक गाड़ी लेकर के आ गए थे, ट्रैक्टर लेकर के आ गए थे जिसपे गन्ना लदा हुआ था। इसके अलावा तांगा गाड़ी और महंगाई के विरोध में तमाम जो उनका सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन था वो तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ विधानसभा तक पहुँच पाए थे। एक बार कैमरा सुरक्षा बलों की तरफ मैं पैन कराऊंगा कि विधानसभा का यही वो जगह है जहाँ पर पिछली बार इस तरह का प्रदर्शन हुआ था। तो ऐसे में तो इस बार सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता किलेबंदी के तौर पर आप देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे किलेबंदी पूरे इलाके की गई है। और एक लेन जो सीधे अगर कैमरा जूम किया जाएगा तो हजरतगंज चौराहे की तरफ से वो रोड आ रहा है, यानी हजरतगंज से जो बापू भवन को जा रहा है लेन, वो लोन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये वो जगह है जहां पर आज सबका ध्यान रहेगा, सबका दिमाग रहेगा, वो ये जगह है यानी कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा। ठीक नीचे जो है विधानसभा के स्थित जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, यहाँ पर 10 बजे शेड्यूल कार्यक्रम रखा गया है समाजवादी पार्टी के विधायकों और अपोजिशन के तमाम विधायकों की तरफ से धरना प्रदर्शन का। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर 9:45 बजे से विधायक आना शुरू हो जाएंगे। ये वो जगह है, हालांकि यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में मिशन 2022 के लिए सभी दल यात्रा और सम्मेलन करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। केंद्र में बनाए गए नए मंत्री प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं रुहेलखंड इलाके में महान दल की जन आक्रोश यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज बरेली में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। मऊ में जनवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा निकाली जा रही है। पिछड़े वोट बैंक को साधने की कवायद के तहत एसपी के समर्थन में सहयोगी दल ये यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 1 महीने से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही बीएसपी का आज वाराणसी में बीएसपी सम्मेलन है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम आपको इन तीनों ही यात्राओं और सम्मेलनों की तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज दिन भर इससे जुड़े हुए क्या कुछ अपडेट आने वाले हैं। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार में नए मंत्री बने नेता जो हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं। आगरा में बीएल वर्मा यात्रा निकालेंगे। ललितपुर में भानु प्रताप वर्मा यात्रा की अगुवाई करेंगे। रायबरेली में कौशल किशोर यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर में अजय मिश्रा यात्रा में शामिल होंगे और बस्ती में पंकज चौधरी जन आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई करेंगे। कोशिश यही है कि आम जनमानस के बीच में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जाए।
उधर बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। वाराणसी में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज आयोजित किया जा रहा है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इसको संबोधित करेंगे। कचहरी स्थित लॉन में शाम 5 बजे बैठक होगी। प्रबुद्ध वर्ग की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो चुनाव से पहले यात्राओं की सियासत तेज हो गई है। महान दल की जनाक्रोश यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज बरेली में जनाक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। मऊ में जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा होगी। एसपी के समर्थन में सहयोगी दल यात्रा कर रहे हैं। पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कवायद इनकी तरफ से की जा रही है। उधर पीलीभीत में रैली को लेकर केस दर्ज किया गया है। महान दल की जन आक्रोश रैली के मामले में अपडेट आया है कि 62 नामजद और 120 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीसलपुर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव को नामजद बनाया गया है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब अपने अपने फील्ड में जीनियस निकले। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। जीनियस सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद ऐसे यंग जीनियस निकलकर आपके सामने आएंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कोर्ट से राहत नहीं तोड़ा जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी का गेट, रामपुर के जिला जज के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बलिया में जनवादी पार्टी ने शुरू की जनक्रांति यात्रा, नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने दिखाई हरी झंडी, कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में अवैध कब्जे पर चला जेसीबी मशीन, दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सिंचाई विभाग की जमीन पर किया था अवैध कब्जा। आगरा में बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान महामारी की धाराओं में दर्ज हुआ था केस। बांदा में 2 सगे भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम, जहरीले कीड़े के काटने से मौत की आशंका जता रहे परिजन। हरदोई में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा, 2 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। आजमगढ़ में आंगनबाड़ी कर्मी की सांप के काटने से मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। चीन बॉर्डर पर पिथौरागढ़ की दारमा और चौंदास घाटी में 2 महीने बाद भी संपर्क नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल। जौनपुर में शातिर चोर गिरोह का खुलासा, 7 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 3 बाइक समेत मोबाइल फोन बरामद। फर्रुखाबाद में दबंगों की दहशत, कई लोगों ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ था। गाजियाबाद में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के दौरान की गई हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई, फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक लड़का और लड़की ने जान देने की कोशिश की, फेसबुक लाइव के बाद सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खुद में लगाई आग लगाने वाली लड़की ने बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप के आरोप लगाए, बीएसपी सांसद अतुल राय पर चल रहा है केस। बागपत के बड़ौद चेयरमैन अमित राणा और उनके गुर्गों पर लगा जमीन पर कब्जा करने का आरोप, फर्जी कागजात दिखाकर प्लॉट पर किया कब्जा। बलरामपुर में एक लड़की के साथ रेप, स्थानीय पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप, कोतवाली समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। जौनपुर में पुलिस ने एक रेप आरोपी को पकड़ा, पड़ोस के युवक ने बहला फुसलाकर वारदात को दिया था अंजाम, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। महोबा में एक युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में एक शख्स से पैसों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार, तमंचे के बल पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।
बाना में एक सूबेदार के घर से लाइसेंस से पिस्टल समेत लाखों की चोरी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। औरैया में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस आरोपियों की तलाश में। शामली में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, गांव के ही 2 लोगों पर आरोप, पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका। सिद्धार्थनगर में पानी में कंधे पर ले जाया जा रहा शव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलीगढ़ में एक पीड़ित महिला ने की एसएसपी दफ्तर में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश, पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। अयोध्या में भी छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, भवदीय पब्लिक स्कूल 10 मीटर शूटिंग रेंज का किया गया उद्घाटन। मैनपुरी में नाम बदलने को लेकर पंचायत में रखा गया प्रस्ताव, मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने की पेशकश। बागपत में कोरोना काल के बाद पहली बार कैदियों से मिलने पहुंचे परिजन, कोरोना नियमों के तहत कराई गई मुलाकात। प्रयागराज में भी लंबे समय बाद कैदियों से मिले परिजन, कोरोना काल के चलते पाबंदी लगाई गई थी, नियमों का भी रखा जा रहा ख्याल। मेरठ में भी अपने परिजनों से मिलने पहुंचे कैदियों के परिजनों को 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी। सीतापुर में कैदियों से मिले परिजन, इस दौरान कोरोना नियमों का भी ख्याल रखा गया। सीतापुर में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने लाठी डंडे की मदद से उसे नदी में छोड़ा, रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का मामला। एटा में कांवड़ लेने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, हादसे में एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। बदायूं में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी, हादसे में एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है, हादसे में ड्राइवर की मौत, 6 लोग घायल। भदोही में नेशनल हाईवे पर एक खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, दोनों में लग गई आग, ट्रक का ड्राइवर की मौत हुई। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़, हरिद्वार के दशेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। शाहजहांपुर में शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया शिव का जलाभिषेक। पवनदीप राजन ने जीत लिया इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी जीत ली उन्होंने, 25 लाख लग्जरी कार भी। नीना गुप्ता ने ब्लू शॉर्ट्स पहनकर दिखाया स्टाइल, फैंस ने कहा अब खुश हो, वीडियो हो रहा वायरल। इलियाना डिक्रूज 2 पीस पहनकर कहरढाटी नजर आई, आइलैंड वेकेशन की फोटो वायरल हुई। कजन की शादी में शनाया कपूर ने ढाया कहर, येलो लहंगे में दिखी बेहद गॉर्जियस। बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ब्लैक ड्रेस में शेयर किया वीडियो, फैंस कर रहे तारीफ। अक्षय कुमार के ऊपर गिरा उड़ता हुआ प्लेन, एक्टर ने दोनों हाथों से रोक दिया प्लेन को, फैंस रह गए हैरान। दिशा पटानी ने ब्लू ड्रेस में दिखाई ग्लैमरस अदाएं, फैंस ने कहा बार्बी डॉल, वीडियो ने मचाई धूम। गौहर खान और जैक दरबार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। अयोध्या से रामलला की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपका भी मन मोह लेंगी। रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हैं, झूलनोत्सव का आनंद लेते हुए भगवान राम अपने भाइयों के साथ भजन गायन सुन रहे हैं। अयोध्या से आई रामलला की तस्वीरें आपका भी मन मोह लेंगी। देखिए कैसे रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हैं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाया है। अरसे बाद अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई हैं। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला को झूलनोत्सव का पद सुनाया जा रहा है।
झूलोत्सव का आनंद लेते हुए भगवान रामलला अपने भाइयों के साथ भजन गायन सुन रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट इसमें शिरकत करेंगे और आज प्रधानमंत्री मोदी इन सभी से संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आज के संवाद को लेकर पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट आया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, मैं पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सुबह 11 बजे संवाद करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है इन खिलाड़ियों ने। मैं खेल प्रेमियों से गुजारिश करता हूं कि इनके खेल को देखें और सराहें। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।